क्लास 4। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 6 आज्ञा पालन नामक पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी। आइए मैं पाठ के विषय में कुछ विशेष बातें मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देती हूँ। जैसा कि यह पाठ सोपोन नामक व्यक्ति से संबंधित है ना। सोपोन एक अच्छे स्वभाव का आज्ञाकारी, अपने माता पिता का आज्ञाकारी व्यक्ति था ना। अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था और आज्ञाकारी भी था। आज्ञा पालन का अर्थ होता है आदेश को निभाना। आदेश को निभाना। आज्ञा पालन का क्या अर्थ होता है? आज्ञा पालन का अर्थ होता है आदेश को निभाना। तो आदेश को निभाने वाला सोपोन था ना। सोपोन की पत्नी का नाम मिताली था, जो घर के काम काजों को अच्छे से करती थी और माता पिता की सेवा भी करती थी। और सोपोन की बहन का नाम मिनती था, जो पोर्ट कैनिंग में अपने पति स्नेहाशीष मुर्मू के साथ रहती थी। तो इस तरह सोपोन के पड़ोसी का नाम पेलू था और सोपोन खेती करने के लिए उसके पास ज़्यादा पैसा तो था नहीं। वह खेती करने के लिए क्या करता था? पास के गांव के महाजन से 2 जोड़ी बैल मांग लाता था, उससे खेती का काम करता था। और जब खाली समय रहता था, खेती का काम नहीं होता था, तो वह जंगल में जाता था और शहद जमा करता था और उसे शहर ले जाकर बेचता था। एक बार क्या हुआ कि सोपोन शहद लेकर जा ही रहा था, नाव पर बैठने जा रहा था, कि उसके पड़ोसी फेलू ने चिल्लाते हुए सोपोन को बताया कि सोपोन, तुम्हारे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। सोपोन भागता हुआ घर आया तो उसने देखा उसके पिताजी लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और सोपोन से कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने सोपोन से कहा, सोपोन, मैंने मिनती से वादा किया था कि मेरे बाद आधा खेत उसे मिलेगा, तुम उसे दे देना। सोपोन ने पिता की आज्ञा का पालन किया और आधा खेत बेचकर उससे जो पैसा मिला उसे स्नेहाशीष मुर्मू यानी अपने बहनोई को दे दिया। और इस तरह खेत छोटा हो गया, आधा हो गया। और जब खेत छोटा हो गया तो सोपोन की आमदनी भी घट गई। और इसी बीच और जो है 2 वर्ष का समय निकल गया था। इसी बीच सोपोन की पत्नी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। वह 1 साल का हो गया था। घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता था, इसलिए सोपोन की पत्नी ने सोपोन को अपने बहन से मदद लेने के लिए कहा। पहले तो सोपोन इस बात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर वह स्थितियों को समझकर अपनी पत्नी की बात मानकर अपनी बहन के पास जाता है। और बहन दूसरे दिन सुबह बहन को सारी बात बताता है। बहन ने सारी बात अपने पति से कही। पति ने सोपोन को दिलासा दिया और कहा कि तुम जैसे अच्छे व्यक्ति की तो ईश्वर भी मदद करते हैं ना। तुम जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति तो महान होता है। और इस तरह उसने जो सोपोन ने जो पैसे दिए थे खेत बेचकर, उस पैसे को स्नेहाशीष ने जूट यानी सन के कारोबार में लगाया। और फिर वह बैंक जाकर जो जूट के कारोबार में पैसे लगाए थे, उससे जो लाभ प्राप्त हुआ था, उस लाभ के पैसे को सोपोन को देकर इस तरह सोपोन की मदद की। तो इस कहानी में बच्चों आज्ञा का पालन करने वाला सोपोन जो है सभी की दृष्टि में अच्छा साबित होता है और उसकी मदद भी की जाती है। तो इस तरह बच्चों की हमें भी सोपोन से सीख लेना चाहिए कि हमें भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन हर संभव करना
चाहिए, चाहे हमें कष्ट ही क्यों ना उठाना पड़े ना, तो हमें भी माता पिता की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। यही इस पाठ से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। आइए बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है आपका, अंतिम समय में सोपोन के पिता ने उससे क्या कहा? उत्तर है अंतिम 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 का अर्थ होता है बच्चों आखिरी। अंतिम समय में सोपोन के पिता ने उससे कहा कि मेरे बाद मृत्यु को आधा खेत मिलेगा, सोपोन तुम उसे दे देना। प्रश्न दूसरा है, स्नेहाशीष ने प्राप्त धन किस कारोबार में लगाया? उत्तर है स्नेहाशीष ने प्राप्त धन को सन जूट के कारोबार में लगाया। फिर प्रश्न तीसरा है, स्नेहाशीष ने सोपोन की मदद कैसे की? उत्तर है जूट के कारोबार में लगाए हुए धन से प्राप्त लाभ को देकर स्नेहाशीष ने सोपोन की मदद की। तो बच्चों, क्लास वर्क के अंतर्गत आप लोगों का प्रश्नोत्तर 1, 2 और 3 इतना है बच्चों। आप लोग नीट क्लास पर लिखिएगा और याद भी करिएगा। आइए अब होमवर्क देखते हैं। होमवर्क में भी आप लोगों का प्रश्नोत्तर ही है। प्रश्नोत्तर के अंतर्गत पहला प्रश्न है, सोपोन के पड़ोसी का क्या नाम था? क्या नाम था? पेलू ना। तो आप लिखेंगे सोपोन के पड़ोसी का नाम पेलू था। प्रश्न दूसरा है, मटाला और जिल्ली नदियों के बीच कौन सा ग्राम था? कौन सा ग्राम था? गोशावा ना। क्या लिखेंगे? मटाला और जिल्ली नदियों के बीच गोशावा ग्राम था। फिर प्रश्न तीसरा है, खेत छोटा हो जाने के कारण किसकी आमदनी घट गई? खेत छोटा हो जाने के कारण सोपोन की आमदनी घट गई थी। खेत छोटा हो जाने के कारण सोपोन की आमदनी घट गई थी। बच्चों, ये जो है आपका होमवर्क है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ मैंने जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाया, लिखाया और समझाया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने खूब मन लगाकर पढ़ा होगा, सुना होगा और समझा होगा, और खूब मन लगाकर आप लोग अपना क्लास वर्क और होमवर्क भी करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ बच्चों। बाय बाय।